is Mahima. Now start record. Jai Gurudev. My name is Mahima. I'm from Varanasi, UP. I'm a student of graduation final year, psychology honors. Okay, so अब हिंदी. तो पहले तो लाइक साइकोलॉजी पढ़ने से ही थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा ट्राई करते थे कि इमोशंस पे ध्यान दें कि ठीक है अभी किसी ने कुछ ऐसा किया तो सीधे गुस्सा होने के बजाय कि ठीक है उसने ऐसा क्यों किया होगा, पहले इस पे थोड़ा होता था. अभी वो बढ़ गया है. और पहले चलो दूसरों पे तो ज्यादा ध्यान दे लेते थे पर खुद पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाता ना कि ठीक है मेरे इमोशंस ऐसे हो रहे तो क्यों हो रहे. तो अभी ये भी है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा माइंडफुल हो गए हैं कि ठीक है ये इमोशन है तो ये एक्शन करने के बजाय हम और क्या कर सकते हैं और कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं. तो ऐसा हुआ है. Now बहुत मजा आया. you are learning psychology from 3 years और यहाँ पे लगभग हमने 4-5 दिन सीखा है ना. 5th day पे 5 दिन सीखा. तो क्या डिफरेंस लगा उस नॉलेज में और इस नॉलेज में? इवन आई एम क्यूरियस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. है ना, हम सबको जानना है कि नहीं है ना. हाँ महिमा, वो इतना मतलब आप एवरीडे लाइफ में नहीं देख पाते हो. अभी इसमें ऐसा है कि कोई भी ध्यान दे सकता है. वो थोड़ा और थ्योरेटिकल था. ये थ्योरी तो है पर प्रैक्टिकल ज्यादा है मेरे हिसाब से. अच्छा, so this is more applicable on in your day to हाँ. day. क्या लग रहा है now when you see people, when you see yourself after learning this, what change actually you are feeling in your day to day life? और now when you और see काम people, हो गया. क्या हो गया? काम हो गया थोड़े. You felt calm. हाँ. Very good. Mahima, I really want you to practice this, and practice this actively. Stay in touch with me. Even I will connect you to few people. Okay. We'll Thank do you. something good together. Your mother and your brother, you have to make sure that you do it well and you know take the charge of the house. Okay. Okay. Where is Aviral? नीचे अपने रूम में. अंदर रूम में. उसको भी इसमें लगाना थोड़ा. हाँ उसको अब हम भी आगे ना तो हम भी थोड़ा पुश करेंगे कि चलो साथ में करते हैं. वो अभी कर रहा है क्या? क्लाइंट्स वगैरह कर रहा है? नहीं अभी तो नहीं. You have to push him and हाँ. give him some remedies. I will now. Okay. Okay, Mahima, so sweet. इतना अच्छा लगा है कि नहीं? She was so participative and first psychologist, right? What is the difference between psychologist and psychiatrist? Psychiatrists can actually prescribe medicines because they are from the biology background, but psychologists can only do therapy from like use questionnaires and things like that. They can't prescribe medicines. Good. You know, ये questionnaire का मैंने try किया था. Maybe with you I can make a better questionnaire. कि लोग क्वेश्चनर देने के बाद उनको अपने को उनको कंसल्टेशन देने के लिए थोड़ा और बेटर हो जाए. क्या स्टेट का कितना इम्पैक्ट है उस. बट मैंने क्या देखा इन पर्सन में, वो लोग क्वेश्चन में जो लिखते हैं ना और फिर बातें करते हैं ना, कंप्लीटली अलग लगता है. लोग मतलब व्हेन दे आर राइटिंग अबाउट देमसेल्फ इट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, और जब बात करने लगते हो तो लगता है यार ये तो कुछ और ही बोल रहा है जो लिखा है उससे. ऐसे होता है क्या? डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं ना बहुत सारे लोग. डिस्क्लोज करने के लिए तो आए आपके पास. बहुत बार लोगों को अपने इमोशंस पता ही नहीं होते ना, तो वो कैसे एक्सप्लेन करता है. करेक्ट. ठीक तो है. ओके महिमा, सो स्वीट. क्लैप फॉर हर. वेरी नाइसली शी कंप्लीटेड. अच्छा पार्टिसिपेशन रहा. सुपर. कौन शेयर करेगा अभी? हाँ निकुंज जी बोलिए. मैं निकुंज वालिया, टेक्सटाइल इंजीनियर. मैं नोएडा में रहता हूँ. 84 से मैं टेक्सटाइल के बिजनेस में हूँ. बट रिसेंटली एक डॉक्टर शारोज रिजवी हैं, वो मेरे को थायराइड शुरू हुआ था. सो ही केम टू माय होम. माय सिस्टर सेंड हिम फ्रॉम इलाहाबाद टू माय होम नोएडा. सो मैं थायराइड की कभी मेडिसिन नहीं ली, कभी नहीं ली. सो उन्होंने मेरे को एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट शुरू किया.
तो मुझे बड़ा मजा आया, तो दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू द एक्यूप्रेशर। बट मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी बचपन से शायद डिफरेंट हुई है। मैं बहुत ज्यादा डीप घुसने की आदत है मेरी, हर चीज में घुस के देख तो लो एक बार होना क्या है। सो व्हाट आई डिड, अब शारोज जी से फ्रेंडशिप होगी, हमने उनको अपने घर रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज उनकी नॉलेज बहुत डीप है। ही इज अ प्रोफेसर इन इलाहाबाद कॉलेज इन एक्यूप्रेशर। सो जब वो आए, हम खूब डिस्कशन होता था, मेडिकल साइंस की नॉलेज होने लगी, तो मैंने प्राणिक हीलिंग कर ली। प्राणिक हीलिंग से मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज होने लगी। तो जब शाहरोज और हम बैठते थे ऑफिस में, क्लिनिक उनकी ऑफिस और मेरे घर पे, तो डिस्कशन होता था। उनके पेशेंट्स को डिस्कस करके मुझे बड़ा मजा आता था, उनकी डीप साइकोलॉजी को समझने में। So slowly I started discussing about the psychology more rather than, because प्राणिक हीलिंग में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। सो माय फर्स्ट पेशेंट, जिसको 40 साल या 42 साल की थी, उसको बेबी नहीं हो रहा था, तो सारे ट्रीटमेंट करा चुकी थी वो। एक्यूप्रेशर भी बहुत दिनों से चल रहा था, तो शाहरुख से मैंने डिस्कस किया इसको अंदर भेज। मेरा कैबिन अंदर है, उसका अलग है। तो I discussed with the patient, husband and wife. Now here comes the human psychology, and I started treating according to the pranic healing and according to the occupation Dr. Sharos करे। उसको 6 महीने में कंसीव हो गई। अब हमको बड़ा मजा आया, भाई हमने कंसीव कर दिया। कंसीव तो भगवान ने किया। फिर मी एंड डॉक्टर शारोज वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट ऑन दिस सब्जेक्ट की हुआ क्या। फिर हमने नेक्स्ट पेशेंट को पकड़ा, उसको भी हो गया। सो एक मेरे पास लास्ट में पेशेंट आए, 4 पेशेंट्स को हुआ, तो 58 55 प्लस थे वो, बिग पब्लिशर इन इंडिया। उनकी दूसरी शादी हुई थी, वाइफ 28 की थी, उनको भी बच्चा चाहिए था। उनके स्पर्म्स 0 थे। सारी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सब सीख गया मैं उनके साथ ना। ब्लड को पढ़ना, मेडिकल को रिपोर्ट्स को पढ़ना सब आ जाता है व्हेन यू टेक इंटरेस्ट। सो अब क्या किया जाए, फिर प्राणिक हीलिंग आ गई, एक्यूप्रेशर तो कर ही रहे थे। सो मैंने कहा यार ये पेशेंट ना बड़ा अच्छा है। मैंने उसको कहा ठीक है भाई, तुमको हो जाएगा, तुमको एक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, बट द फीस विल बी 25,000 rupees per consultation. He agreed. Then again human psychology, you will not go and sleep with your wife and you have to keep 15 days distance. This is the pranic healing says. अब वो आए नहीं 3-4 दिन बाद, मतलब जब आना था वो आए नहीं। हमने कहा तो भाग गया, 25,000 रुपए भी नहीं आएंगे अब तो। So he came after 4-5 days. You know, my wife wanted to have intercourse, so I'm sorry. Then again treatment. So वो 5 या 6 बार आया कंट्रोल करके, और उसको आया नहीं। फिर उसको फोन आया एक दिन कि सर थैंक यू वेरी मच, माय वाइफ कंसीव्ड। यू नो दिस, मुझे ऐसा लगता है, और ये हमने उससे बहुत सारे डिस्कशन किए उसके बाद, कि कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव थॉट फॉर्म्स अगर आप देने में सक्षम हो अपने पेशेंट को, कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले, हो जाएगा। मेरे बिल्कुल घर के सामने हैं, उनको डॉक्टर ने L5 L4 ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन, बिल्कुल उनको बोल दिया था कि स्टॉप डूइंग एनीथिंग, कम टुमारो एंड एडमिट। तो बड़े उनके घर में भागा दौड़ी हो रही थी, तबाही मची हुई थी। तो मैं गया, ऐसे नेबर गया मिलने, क्या हो गया भाई, क्यों भाग रहे हो, दौड़। एंड दैट डे आई वाज ट्रीटिंग हिम फॉर ऑलमोस्ट 4 hours। मेरे हाथ पांव शरीर सभी थक गया होगा, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग रिलैक्स। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉजिटिव थिंकिंग। सो हमारे यहाँ है ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा दिमाग वैसी आपकी बॉडी काम करने वाली है। तो निकुंज जी, आप मतलब इतने सक्सेसफुली आपने प्राणिक हीलिंग के थ्रू और एक्यूप्रेशर के थ्रू जिनको कंसीव नहीं हो रहा था वो कंसीव हो गए, इट्स वेरी मिरेकल। एंड दूसरा, इतने सारे डिसीजेस और ये सब आपने ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन यू लर्नड अबाउट बैचलर, व्हाट वैल्यू एडिशन यू फेल्ट? What I feel is batch flower is a better therapy,
मुझको जो 4 दिन में समझ आया, बिकॉज जितने भी दूसरे हम ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे थे, इवन होम्योपैथिक, इट टेक्स टाइम. So my daughter, she was talking to me, she stays in ashram. She was talking to me कि तू batch flower कोई और डॉक्टर शारोज और मेरी भी बात हो रही. So in 4 days, my saying for the batch flower is, if I can change in 4 days after listening only, even I have not taken any treatment, but my thinking concept has changed in last 3 days. First day was just eye-opening. Second day, it was working in my mental body. Third day, my emotional body started giving instruction to my mental body and even to my physical body, because there was slight pain in my body, but then the emotional body started working on that even after listening. Yesterday, when I read your documents which you sent, one of the book is extremely good. I don't know how many people have read that book here, but if you read the positive and negative and positive combination is in your emotional body. So even if the patient is coming and I am asking him to read, और अभी आपने जो meditation कराई है ना, it's extremely good, very nice. So I am sure कि meditation करने के बाद भी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आँख खोलने की, in fact. So वो जो बुक थी उसके मैंने एक एक पॉजिटिव वर्ड्स को पढ़ के एक्सेल बना दिए. Very nice. I was working on that yesterday. मैंने उसकी एक्सेल ही बना दी. पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना, डॉक्टर का काम है पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना. आपको पेशेंट ने तो नेगेटिव बोलना ही बोलना है, बिकॉज ही इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो मैंने अपने ऊपर अपनाया. मैं पिछले 4 दिन से अगर 100 वर्ड बोलता था घर में और ऑफिस में, तो अभी मैं 10 ही बोल. वेरी नाइस. सो दैट इज द इम्पैक्ट इन मी. तो मेरे 10 वर्ड भी बहुत हैं आजकल घर में, बोला ही नहीं जाता. अब आपने बोला कि ये 3-4 दिन में काफी सारा चेंज अपने आप में आपने देखा, तो एग्जैक्टली क्या, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ सो सीनियर प्राणिक हीलर, एंड इट्स वेरी जो चीजों को उस लेवल पे समझता है, भावमय कोश और ज्ञानमय कोश, क्या आपको लगता है कि क्या चेंज आपको अपने अंदर दिखा कि जिससे आपको लग रहा है बैच फ्लावर थेरेपी इज द बेस्ट उसके वजह से? From last 2 years we all are sitting at home. My business is totally down, still we are surviving, you know. So in 4 days my mind start working. Okay, if the clients are not opening office or something is not going to happen. मैं हमेशा डोमेस्टिक बिजनेस के बिल्कुल अगेंस्ट था. My daughter wanted to do that. In fact, now I agreed. Okay, let's do it because domestic business. So in 4 days में 3 चीज what I observed is, okay, yes, we can do domestic business, why not? In case if she wanted to start one line, let her start part-time job. And then the relationship in between the family members and in between you. Every day, sometime you go in the low prana. Sometime, for everyone. I have not seen any person who is not going in the low prana in a day. But in last 2 days, I can say, yesterday and day before yesterday, there was no low prana in between the relationship at home or office. Office, although we have only 1 or 2 staff at this moment because of we have lockdown there. But even while I'm talking on the phone with my different clients, the low prana is not there. We do finance business, so finance में ना बहुत ज़्यादा tension. इधर पैसा मर गया, उधर पैसा मर गया. So even during the talking to them, these people also, there was no tension. कुछ नहीं होने वाला. Low prana मैंने feel नहीं किया in last 3 days. Very nice. चलो ये इतने सारे जो बिंदास सोया हूँ मैं. बिंदास सो पाए. वेरी नाइस. जब कोई किसी दूसरे फील्ड में ऑलरेडी इतना सारा हीलिंग अचीव करके आता है, देन होता है ना एक थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस कि अरे क्या डिफरेंस लगा. दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. सो एंड योर एडिशन टू द फोरम विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू. ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, तो वी कीप मीटिंग वंस अ मंथ, तो उसमें ये सब आप प्रेजेंट करके यू कैन इवन गाइड एवरीबॉडी. बहुत अच्छा निकुंज जी, बहुत सीरियसली किया इन्होंने, बहुत सिंसियरली किया और बहुत अच्छे से एज अ स्टूडेंट पूरी तरह से अटेंड किया. वेरी नाइस. क्लैप फॉर निकुंज जी. Thank you to everyone. Superb. Who would like to share next? Meena ji? Yeah.
हाँ बोलिए। मैं बहुत उतावला हूँ ये शेयर करने की। मीना जी बताइए। अच्छा, ओके। Actually, I'm astonished by the knowledge. थोड़ा अपना How- बैकग्राउंड दे देना आप, where are you from and what you do? Okay, I'm basically from Hyderabad, essentially a Telugu person. मेरा background पढ़ाई का बोलो तो I have done various things like biology, zoology, and management and computers and robotics. So yeah, and I've worked in various fields. Right now, I'm a housewife. मेरे 2 बच्चे हैं. So, and I'm seriously, मेरे पास words नहीं है कि क्या बोलूं. इतने exactly कोई किसी का emotions या feelings कैसे pinpoint कर सकते हैं. I'm surprised actually. Surprised भी कोई बहुत छोटी word है वैसे. And usually we all complain, everybody, including me, that ये ऐसा है, वो वैसा है. And we have been to Art of Living, we have been to many other spiritual organizations, psychology, ये वो सब पता है. मगर इतना specifically किसी ने कभी भी emotions को pinpoint नहीं किया. This is for sure, in my experience. And I have traveled the world around in all the continents except Africa and Antarctica. And I've never seen anybody doing this. It's amazing. Good. And the best thing that has happened here is you become aware, like I became aware of my own stuff. And whatever I have seen around me, the people around me, why they are behaving, I don't know, but that was the biggest complaint. Ye aisa hai, wo waisa hai. And nobody addressed that point except this course. And in a short span, like 2.5 hours every day, it's nothing. And we got so much knowledge. Great. Yeah. And if people can trust it and really you start using this therapy, and I think it will be a revolution in the world. Because especially, I was talking to many people. Usually, I'm a very talkative person. I'm very outspoken and I'm very good in talking to people and all that. But recently I have become little introvert, not to express myself and things like that. But today I was speaking to a stranger, explaining her what emotion, how an emotion can manifest like a disease in your body. This is an old knowledge. I know this has been old knowledge that everything manifests in mind. But in the body, you see it and you address it. But with the corona and everything, now people are suffering more emotionally than physically, with the fear, with the anxiety, with sitting at home or going out, whatever it is, there is an emotion behind every sensation. And first 2 days of the course, when you gave us the 10 minutes exercise, keep your eyes open and sit, you won't believe it was so hard for me. First day, I was like reluctant even to sit. Second day, you said, are you doing it? So I said I should do it. And third day, there was no complaint. Sitting 10 minutes, it was easy. It was like a piece of cake. Yeah, it's very, very important how to address people's emotions. And yeah, You're it's feeling much more settled now after the program? tremendously. You cannot explain. What changes you observed in yourself? First and foremost thing, I keep myself so busy doing all the time, anything. And I'm scared even to let 1 minute out without doing anything. If nothing, I will play a video, a story, or a talk, or a book, or whatever. But I'll keep the thoughts going. I'll keep something going behind me. And last 2 days, nothing. I can sit without anything. No stories, no videos, nothing. And not even talking to people. And I'm not like forced or not forcing myself to talk to people. Like, I don't need to keep myself busy to escape from my thoughts. Very nice. It's so nice. Yeah. Very nice, Meena ji. Meena ji was so participative. Yeah.
हाँ, always in between वो कहीं पे travel कर रही थी, still she was listening to and so much involved in the training and such a nice sharing, no? Yes, such a properly elaborated and described her emotion. Very nice. Clap for Meena ji. Super. Good. हाँ जी, कौन बोल रहे थे उस वक्त? संजय जी। हाँ बताइए, कहाँ से हो संजय जी, क्या करते हो आप, बताओ थोड़ा। जय गुरुदेव सभी लोगों को। मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हाँ जी। मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से। अच्छा। प्लानिंग डिपार्टमेंट में एज एन इंस्पेक्टर आई एम पोस्टेड हियर। मैं आपकी जो थियरी है ना भैया, ये बेस्ट थियरी, इसको रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आर्ट ऑफ लिविंग के नॉलेज से। परफेक्ट। और पिछले 1 साल से लगभग ऋषि विद्याधर जी के साथ मैं रेगुलरली जुड़ा हुआ हूँ। ऋषि विद्याधर जी एक ही बात को पिछले 1 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं और कराते आ रहे हैं। वो बात ये है, वो बात गुरुदेव की है कि ये सारी दुनिया, सारा संसार छंद से बना है, वेव से बना है, वाइब्रेशन से बना है। और अपने जो पंचकोश हैं, बीमारियां पहले पंचकोशों में आती हैं। पहले विज्ञानमय कोश में आया, फिर आनंदमय में आया, फिर मनोमय में आया, और तब हमारा प्राणमय में, फिर अन्नमय में आता है। तो बीमारी जो है वो एक थॉट है, वो एक विचार है। विचार जैसे हमारे होते हैं वैसे हमारा शरीर भी फलता है, उसी तरह से बनता है। ऋषि जी ने इसके लिए बताया कि हमारी थिंकिंग जैसी रहेगी, जो प्रोसेस। डॉक्टर वो अपने नहीं है जिन्होंने रिसर्च किया प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट, जो क्वांटम फिजिसिस्ट अभी जो प्रूफ कर रहे हैं, गुरुदेव ने उसको बहुत पहले कह दिया, अपने शास्त्रों ने बहुत पहले ही कह दिया। तो शास्त्रों के हिसाब से ऋषि जी ने ये बताया हमें, और गुरुदेव का आयुष मंत्रालय में जो भाषण हुआ था वो समझाया कि व्हाट इज स्वस्था, एस्टैब्लिश इन योर सेल्फ इज स्वस्था, स्वस्थ वाइब्रेशंस कैसे आती हैं। तो उन्होंने उसके लिए पतंजलि योग सूत्र के जो 5 सूत्र हैं, विपर्याय, विकल्प, प्रमाण और निद्रा वगैरह, और जो भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश है, जो गुरु जी ने पिछले उसमें लिया था 18वें अध्याय में, कि ये मेरा उत्तम मत है कि सारे कर्म में दोष है, सब कर्म छोड़ दो, 3 कर्म कभी मत छोड़ो, यज्ञ, दान और तप। और उसी को पतंजलि के 2 और चीजों से उन्होंने जोड़ दिया कि दानम, तपम, मंत्र, औषधि। औषधि भी उसमें जोड़ दिया, मेडिसिन भी जोड़ दिया जी। तो ये पांचों मिला के ऋषि जी बोलते हैं कि भाई देखो, ये जितने तुम्हारे जीवन में दुख है ना, जिसको तुम दुख समझते हो, ये कुछ नहीं है, ये मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड है। और इस मॉड्यूलेशन को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, ग्रास लेवल पे तुम मेडिसिन लो, कुछ भी लो, सटलर लेवल पे जाके इसको ये सारे उपाय करने होंगे। तो मैं उन उपायों से, उन रेमेडीज से मैं इसको कोरिलेट कर पाया बहुत बेहतर तरीके से। वेरी नाइस। और उसको मैंने करके देखा भैया, ये मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं बोल रहा हूँ। ऋषि जी ने जो भी मेथड्स बताया, दान के, यज्ञ के, तप के, लगातार साधना हो रही है, यज्ञों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलरली करते हैं, जितना डोनेशन संभव हो सकता है वो भी करते हैं। और उसका सटलर इफेक्ट मेरी लाइफ में, मेरी पूरे फैमिली की लाइफ में मुझे दिखता है। उसी चीज को मैंने जब देखा कि अगर सटलर लेवल पे इतना परिवर्तन आ रहा है, इतने चेंजेस आ रहे हैं, और बैच थेरेपी में उन्हीं सारे इमोशंस के लिए उन्होंने मेडिसिन दे दी, रेमेडी दे दी। तो अगर इस रेमेडी को लिया जाए तब तो मतलब चमत्कार ही हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, और ये निश्चित होने वाला है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। ग्रास लेवल पे ये हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इन दोनों चीजों को, मुझे बहुत मजा आया, और मुझे दुख है कि मैं अभी कल से रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और हमारी उसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। टोटली हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड है जी। तो पंचायतों के इलेक्शन से, इसलिए मैं लेवल 2 नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे बड़ा अफसोस भी है। कर लेना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर। बट इन्होंने इतना सही कहा। सी डॉक्टर बैच का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट हमने लेवल 1 में देखा था, रियल हीलिंग विल कम फ्रॉम सोल इटसेल्फ।
soul itself. Yes. तो ये जो भी आयुर्वेदा है, औषधि है या बैचलर रेमेडी है, वो क्या कर रही है, वो ऊपर के धूल मिट्टी को, अगर किसी लाइट है उसके ऊपर जो कांच होता है ना, उस पे धूल मिट्टी बैठी है, उसको हटा रही है। बट अंदर का प्रकाश जो है वो ध्यान से, एडवांस कोर्सेस से, इससे ही ठीक होगा। समझ में आ रही है ना बात? आप देखोगे सुदर्शन क्रिया जब आप करोगे, ये सब करोगे, इतना अच्छे से हो पाता है। यही तो हीलिंग है कि नहीं, है ना? वेरी गुड। अपने आप में ये तो सब आपने कोरिलेट किया, ये सब किया, अपने आप में आपने क्या अनुभव किया? मैं वो बताने आ रहा हूँ भैया। अब मैं अपने आप में जो मेरे में इमोशंस आ रहा है ना, मैं उसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ और उससे बहुत जल्दी बाहर निकल जाता हूँ। पहली बात। दूसरे में भी जो दिखता है मुझे, बहुत मेरा भी माइंड बड़ा नेगेटिव था और मैं बिल्कुल स्टबर्न टाइप का था कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही सही है। लेकिन अब दूसरों में जब इस इमोशंस को देख रहे हैं, और जब से ये मैंने 4 दिन से कोर्स किया है ना, तो क्विकली मैं उससे बाहर निकल आता हूँ। उसके प्रति मेरी कोई धारणा नहीं बनती, कोई पूर्वाग्रह नहीं बनता है। वाह। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा यही है। रेमेडी तो लें, बाद में जो भी करें, अभी तो तात्कालिक फायदा, उसका जो रिसेंट बेनिफिट है वो यही है कि हम किसी धारणा में नहीं फंस रहे हैं, किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ना अपने प्रति ना सामने वाले के प्रति, क्योंकि ये पता चल गया है कि ये इमोशनल टर्मोइल की वजह से ऐसा है। बहुत अच्छा संजय जी। हाँ, संजय जी ने कितना अच्छे से पार्टिसिपेट किया, हर इसमें बात करते थे, सब एग्जाम्पल, वेरी नाइस। गोरखपुर से है भाई, यूपी में तो गोरखपुर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, कौन बताएगा इसके बाद? नीलम जी? अच्छा, राजकुमार जी ने हाथ ऊपर किया, चलो राजकुमार जी बताए। जी बताए। राजकुमार तो मॉर्निंग में भी बैठते थे, आफ्टरनून में भी बैठते थे। जय गुरुदेव। मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन अभी जॉब के सिलसिले में मैं प्रयागराज में हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में गेजेटेड ऑफिसर हूँ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर करके बोलते हैं। तो इस कोर्स का सबसे पहली शुरुआत तो जब कोर्स शुरू हुआ, जो आपने पहला पॉइंट लिया इम्पेटियंस वाला, इम्पेटियंस, वो लगा कि ये पॉइंट तो मेरे अंदर ही है और मैंने बीच में शेयर भी किया था। तो बेसिकली इस कोर्स में मैंने ये देखा कि हमारा जो बिहेवियर है, वो सारे जो इमोशंस है, बेसिकली अगर हम उनको समझना शुरू कर दें तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और यही हुआ भी कि हमने इस कोर्स में ये पाया कि जो भी सामने वाले का बिहेवियर है, हमारा खुद का बिहेवियर है, बेसिकली जो इमोशंस को हम उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग सभी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, लेकिन हम उस टाइम पे उस इमोशंस के प्रति ज्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशन ज्यादा हैवी हो जाता है हमारे ऊपर, तो हम जो है डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बेस्ट थेरेपी में अगर हम इमोशंस को देखिए, बहुत सारे हैं कि हम ज्ञान के थ्रू, हम प्रैक्टिसेस के, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर एज ए मेडिसिन भी हम इमोशंस को हैंडल कर पाते हैं, इससे बढ़िया कुछ बात हो नहीं सकती। और सीधी सी बात है, जैसे सभी लोगों ने बोला कि डिसीजेस इमोशंस की वजह से या इनिशियली इमोशंस में आती है, बाद में फिर बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। तो अगर हम इमोशनल लेवल पे ही उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो बाकी नीचे तक वो आ ही नहीं पाएंगी और सभी ह्यूमन भी, ये पूरी सोसाइटी, सब लोग जो है हेल्थी हो जाएंगे। जब एक बार सबका एक सेम लेवल पे आ जाएंगे, तो ये वो वाली बात है ना कि रामराज की कल्पना, जो गुरुदेव वसुधैव कुटुंबकम वाला जो विचार है, उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे, वो धीरे धीरे सब कुछ होना सीखा। बहुत आनंद से मैंने लिया, मैंने खुद में पाया कि मुझे किस किस पे इमोशंस पे काम करना है। मैं दूसरों में भी देखता हूँ, जैसे माना कभी मैं हाई पर हो जाता था, तो मैं देख रहा हूँ, अरे ये होली वाला जो है हो रहा है कि हो गया, उसके किसी के बारे में, अरे इसके बारे में सब नेगेटिव, मतलब होली, इस तरह से दैट अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया दूसरे वाले। बहुत अच्छा लगा। मार्वेलस एंड मस्ट बी स्प्रेडेड ऑल ओवर। सुपर सुपर, थैंक यू राजकुमार जी। जय गुरुदेव। क्लैप फॉर राजकुमार जी, इतना अच्छे से उन्होंने सब बताया दिया। 2 बार अटेंड किया दिन में भाई। 2 बार अटेंड करने से थोड़ा ऐसा लगा कि रिपीट हो रहा है। मुझे तो लग रहा था इनको तो पता है, जो मॉर्निंग में बोल रहा हूँ वही आफ्टरनून में बोल रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली
जो था थोड़ा बहुत तो डिफर होता था, चीजें तो जो बेसिक है बोलना तो नहीं पता, लेकिन हर में थोड़ा मैं देखा हूं ना, वो फ्लेवर चेंज हो जा रहा है। द एक्सप्लेनेशन किसी में बहुत बढ़िया से मुझे लग रहा है, किसी में लग रहा है अच्छा इसमें भैया ने तो वो बताया था, इसमें ये बताया, तो मतलब और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है मेरी, मतलब एक्चुअली आई एम स्लो लर्नर, तो चीजें बहुत जल्दी याद नहीं होती, इसके लिए मैं बोला था आपसे बात करूंगा। हो गया तो चेस्टनट बर्ड ले लो, स्लो लर्नर है तो, और क्या बात करें। बट अभी देखो इतना अच्छे से तो आप आज एकदम यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ हो गया, ये सब हो गया, टू गिव द एग्जाम यू आर कॉन्फिडेंट। वो होता है ना कि यूजुअली आपके जो भी केस स्टडीज है उसके अनुसार मुझे जो उस वक्त वो रेमेडी के अनुसार जो केस स्टडी याद आते हैं वो बोलता हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज केस स्टडी ओनली, नो, है ना, इसमें ये देखा उसमें वो देखा, वो होता है ये होता है। तो रेमेडी का तो एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है बस, उस जैसे आपके चार्ट में है उतना ही है रेमेडी का एक्सप्लेनेशन एक्चुअली, और उसके केसेस हम इतने सारे डिस्कस करते वही तो ट्रेनिंग है, फिर आपके इमोशंस डिस्कस करते वही तो ट्रेनिंग है, इसलिए वो फ्लेवर तो डेफिनेटली आ जाए। आई एग्री। मैं तो सोचता था दो बार आ रहे, एक ही दिन में 2 बार एक ही चीज सुन रहे वो भी 2-2.5 घंटा सुन रहे, तो भाई कैसे कर लेंगे। वेरी नाइस राजकुमार जी, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। हाँ, कौन बताएगा? रूमा जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा होम टाउन त्रिपुरा है। त्रिपुरा। मैं अभी जो मैंने किया वो त्रिपुरा से ही कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आर्ट हिस्ट्री का, और उसके साथ मेरा रिसर्च ओरिएंटेड काम चलता है। तो एक्चुअली मुझे ये कोर्स 5 दिन आज कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले जो लग रहा है, आई नीड टू डू दिस कोर्स एट द अर्लियर एज ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि कुछ ऐसे इमोशन जैसे आपने बताया भी क्लास में, जो मुझे आप बता रहे 5 दिन में आप बोल रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था मैं वो फ्लैशबैक में जाके मैं जी रही थी वो जिन, और मुझे लग रहा था कि उस टाइम में मुझे अगर ये मेडिसिन मिल जाता तो मैं शायद वो नहीं होता, अगर ये मिल जाता तो शायद वो नहीं होता। सीरियसली मैं वो मेरा जो स्टूडेंट लाइफ है मैंने वो फिर से एक बार जी लिया इस 5 दिन में। एक तो ये बात है। सेकंड, मुझे लगा कि हैप्पीनेस कोर्स मैंने जब फर्स्ट किया था 2006 में, हैप्पीनेस कोर्स हम लोग जब करते थे तो 6 दिन का था वो भैया। तो 6 दिन कंप्लीट होने के बाद एक अलग सा रिलीफ लगा था मुझे, और आज 5 दिन कंप्लीट होने के बाद आई एम जस्ट फीलिंग द सेम रिलीफ। वाओ। 5 दिन पहले भी मुझे इसको मैं अगर दूसरे तरीके से बोलूं कि गुरु ग्रेस के 10 दिन पहले भी कुछ ऐसे टारमोइल के बीच में मैं जा रही थी, आई हैव एन वेरी बिग पैनिक अटैक। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं एलोपैथिक दिखाऊं, क्या करूं, क्योंकि मैं उस पैनिक से निकल नहीं पा रही थी। और जो भी मैं सिंस 7 इयर्स जो में मैंने सफ़र किया रिगार्डिंग माय पर्सनल प्रॉब्लम, उसके बाद मुझे हमेशा लगा कि हर एक चीज़ का कोई एलोपैथिक मेडिसिन या कुछ भी हो मेडिसिन ले लो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर उसका कुछ तो होगा कि इमोशनल लेवल में मुझे हर टाइम ऐसा लगता था कि ये जो मतलब मैं चल रही हूँ, उठ रही हूँ, चल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सच से कुछ हो जाता है, फिर आधा घंटा या 2 घंटे के बाद मैं आराम से ठीक हो जाती हूँ। लेकिन इसका कुछ तो ऐसा रिमेडी होगा, ऐसा ट्रीटमेंट होगा जिसको मैं ग्रॉस लेवल में या इमोशनल लेवल में ठीक कर सकती हूँ। आज 5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई हैव फाउंड दैट सॉल्यूशन। वेरी नाइस। कि जो सॉल्यूशन मुझे अभी जब भी मैं बैठ रही हूँ, या मुझे जैसे ऑलरेडी राजकुमार भैया ने बोला कि कुछ चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर ये हुआ तो मेरे पास ये मेडिसिन है, अगर ये हुआ तो मेरे पास ये मेडिसिन है। एक ये है भैया जो मेरे अपने इमोशनल अपने लेवल के लिए है। दूसरा, एज एन हैप्पीनेस टीचर पिछले 1 महीने में हम लोग ने बहुत सारे कोविड रिकवरी कोर्स लिए थे। इस कोविड रिकवरी कोर्स में लास्ट 2 कोर्स में ऐसे 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स थे भैया, जिनका जितना कोविड का प्रॉब्लम था उससे बहुत ज्यादा उनका मेंटल प्रॉब्लम, जो इमोशनल जो वो प्रॉब्लम है वो हो रहा था। वो लोग जब बाद में फोन भी कर रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि जो हम लोग करवा रहे थे उससे ज्यादा अगर उनको कुछ दिया जाए जो उनसे उनको रिलीफ मिले,
मतलब वो 100% रिलीफ उनको नहीं मिल रहा था उससे, शायद ऐसा लग रहा था। मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एक एक्युमुलेशन है, एक सुदर्शन क्रिया और उसके साथ ये रिमेडी, ये पूरा का पूरा एक एक्युमुलेशन है जो अगर किसी सचमुच में अगर हम अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर पाए ना भाई भैया, तो वी डू नॉट नीड एनीथिंग, दिस इज द अल्टीमेट। सुपर सुपर। हाँ, कितना अच्छे से बताया इन्होंने ना। एंड ये कोविड के पेशेंट्स के लिए मैंने वो मैसेज डाला है, आपने पढ़ा वो? उनके लिए मुझे क्या लगता है, वो कौन से ग्रुप में लिखा है मैंने, बहुत अच्छा है। कोविड पेशेंट्स में तो उनके रिलेटिव्स या जो जेनरिक जो सबको डर लगा रह रहा है आजकल, तो बैच फ्लावर रेमेडी तो बहुत हेल्प कर रही है पोस्ट कोविड रिकवरी में। जो शरीर थकावट रहता है या ये सब जो हो रहा है, सम पीपल आर बीइंग वेरी कैजुअल अबाउट इट आफ्टर कोविड, और सम पीपल आर बीइंग वेरी वरीड अबाउट themselves after COVID. Batch flower remedy is really working as magic. I'm so happy रूमा जी कि आपने ये किया and you are in touch with so many people. आपके वजह से इतने लोगों को बेनिफिट होगा। I'm so happy. ये फुलफिलिंग है सही में। ये भी लगता है भैया कि ये कोर्स ना स्टूडेंट को सबसे पहले करवाना चाहिए। I tell you. Because of my experience, मुझे लगता है कि स्टूडेंट को सबसे पहले ये कोर्स। I tell you, मुझे वही लगता है कि कैसे करे मुझे पता नहीं, बस टीनेजर्स को मैं तो कहता ही हूँ कि इससे पहले कि वो सारे इमोशनल टर्मोइल में से जाए, इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाने से ना, हाँ ये जरूर है कि उसमें से सब में से जाने के बाद अंडरस्टैंडिंग और डीपर होता है, बट जाने से पहले एक पता तो चल जाए कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा ऐसा होता है, उसमें से निकलने का ये गुण है, ये है वो है। ये वक्त भी ऐसा लगता है भैया कि मैं ये सफर कर रही हूँ, तो तब अगर क्या हो सके कि मैं इससे निकल सकूं। वेरी नाइस। आई एम श्योर कि इसमें करते हैं थोड़ा सा टीनेजर्स, यू ऑल शुड सी कि कौन टीनेजर है, कैसे, इफ दे गेट द नॉलेज ऑफ द सिस्टम, इट इज सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल। तो अभी लग रहा है वो पैनिक में से बाहर आ गए, और ये जो उन्होंने बोला ना, जो पूरे ट्रेनिंग का पर्पज ही ये, हम देखो हर इमोशन को देखते हैं और उसको अपने लाइफ से रिलेट करते हैं, है कि नहीं? तो जब उस इमोशन का, मे बी वो टीन एज का हो, बचपन का हो, उसका इमोशन का जो इंप्रेशन अपने ऊपर अभी भी पड़ा है ना, वो इंसिडेंट्स का, वो जब सामने आता है उसको और अच्छे से एलाबरेट करके देखते हैं, उसके साथ वर्च्यू को जोड़ते हैं, तो क्या उसका वो हल्का हो जाता है प्रभाव। इसलिए इतना रिलीविंग लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? सही तो है। काफी अच्छा लग रहा है ना अभी? यू आर फीलिंग नाइस? वेरी गुड। ओके रूमा जी, थैंक यू। क्लैप फॉर रूमा जी अगेन। इतना अच्छा काम कर रहे हैं त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में, तो बहुत अच्छा है। हाँ, अभिषेक, one of the most composed person in the training, who spoke very few words, always smiling and answering the questions asked. Yes, Abhishek, what you do, how you felt, what changes you observed? जय गुरुदेव एवरीवन। मैं शिमला से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। So I have done my MBA from IIM Bangalore and I was working with Government of India before this. तो अब मैं अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ही हिमाचल में। भैया मेरा मेन पर्पस जो ये कोर्स ज्वाइन करने का था वो सिर्फ अपने आप को समझने का था, बिकॉज पिछले 2-3 साल से मैं बहुत एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टर्मोइल में था जिसका मुझे कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया था, फ्रॉम एलोपैथी, फ्रॉम आयुर्वेदा, एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ रियलाइज कर गया था कि ये चीज़ ऊपरी स्तर की नहीं है, ये कुछ एक बहुत अंदर एक इमोशनल एक कोई ब्लॉकेज है जो मुझे मतलब इस सिचुएशन में डाल रहा है। तो जब मैंने बैक फ्लावर के बारे में सुना और बाबा जी जो खुर्शीद बाटली वाला है उनकी टॉक में सुना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद मैं अपनी जो इमोशनल स्टेट है उसको इससे बेटर अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। तो इनिशियली मेरे लिए जो सबसे अच्छा टेक अवे इस पूरे 5 दिनों का रहा है वो यही है कि मैं अपने प्रति एक करुणा का भाव अपने अंदर वो कर सका हूँ इसमें। तो कहीं ना कहीं मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि ये चीजें जो मेरे साथ मैनिफेस्ट हो रही हैं अभी लाइफ में, उनका जो डीप रूटेड एक बीज है वो मेरे इमोशंस ही हैं। तो जैसे आपने 38 रेमेडीज बताई, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रहा था कि कौन सी जो इमोशनल स्टेट है उसमें मैं घूम रहा हूँ।
तो उस सेंस में मुझे लगता है कि मुझे बहुत एक क्लैरिटी मिली है। अभी मुझे पता नहीं है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे मेरे लिए ये है कि मुझे एक क्लैरिटी मिल गई है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो अच्छा, बेसिकली ये वन ऑफ द क्वेश्चन बिगेस्ट आंसर हो टेक गया अवे। मतलब। जी जी जी, एंड दिस व्हाट इज वन ऑफ द चेंजेस यू बिगेस्ट। ऑब्जर्व, जब ये पूरा सिस्टम देखा और उसमें से निकलने के लिए कौन सा गुण है वो भी हमने देखा, जी रेमेडी तो जी अभी आएंगी। जी। What changes you observed in your life, or the way you interact with people, the way you look at life and people, and your new opportunity that you're planning to start? क्या difference लग रहा है उसमें? क्या सो difference बेसिकली आई आएगा? थिंक, क्या हुआ है? yeah. So basically, I think so one of the most important takeaway from this course is the clarity, because इससे पहले I was always trying to put in a lot of effort to understand myself. मतलब उसमें ये था कि अगर ये है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, अगर मुझे अभी खुश रहना है तो अभी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा मतलब अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देता था, और उससे मैं बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो जाता था फील। तो अब कहीं ना कहीं जैसे इन 5 दिनों में मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मतलब I have to accept it. Firstly, I have to accept it, and then probably I have to take I have to matlab I have to take a course of action which is in line with my emotional state at that particular time. मतलब अगर suppose मुझे बहुत extreme fear हो रहा है किसी चीज का, तो I know कि this is going to pass, and probably मतलब अगर वो remedies हम लेते भी हैं तो उससे कहीं ना कहीं इसमें एक थोड़ा सा इसका edge निकल जाएगा। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे तो क्लैरिटी है भैया। इसमें जो क्लैरिटी मुझे मिली है बेसिकली अपने Very well इमोशंस understood. को रिलेटेड। जी And you will be able to stay in touch with this knowledge. From my experience, is only when you give it to others. श्योर आप श्योर। जितना ये रेमेडी दूसरों को दोगे, उनका बेनिफिट होगा ना, तब ये विश्वास बढ़ता है अपने ऊपर आप लोगे। जी एक तो होता है कि हाँ ये वर्च्यू मुझ में बढ़ाना है, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना लोगों को जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लो, ये बोला, yeah, तो ये वर्च्यूज ज्वाइन करने से तो वो वर्च्यूज बढ़ाने से तो डेफिनेटली निकल जाते हैं, बट रेमेडीज वर्क एज मैजिक। सेकेंडली, यू विल स्टे इन टच विथ ऑल दिस इमोशनल स्टेट्स ओनली व्हेन यू एक्सपीरियंस देम इन पीपल। yeah, मैं आपको बोल रहा हूँ जितने लोगों ने लेवल 1 किया है ना, हम यू आर बेटर देन एनी लेवल 1 ग्रेजुएट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एनी टीचर। हाँ, because I have done it with many, just to polish the training, but you are better than them, you know much more in depth। इतनी केस स्टडीज आपने सुनी है, समझी है, देखी है, आप जब एग्जाम दोगे तो you will know you know it all, मतलब you can write a book ऐसा लगेगा आपको, but there is still so much more to learn, ये भी आप समझो। और इमोशंस के प्रति जितना डेप्थ बढ़ता है अपना, उतना हमारा पीपल इंटरेक्शन बेटर होता है, उतना सिचुएशन को जानने का बेटर होता है, और वो तभी होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगा, व्हेन यू विल इंटरेक्ट विद पीपल एंड यू विल स्टार्ट गिविंग देम रेमेडीज। ठीक है, ओके तो मेक श्योर यू कीप प्रैक्टिसिंग इट अभिषेक, एंड यू आल्सो टेक द रेमेडीज प्रॉपर्ली श्योर। एंड स्टे इन टच विद दिस। बहुत सुपर कर सकते हो। यू डिड एमबीए इन व्हाट? आई डिड जनरल एमबीए फ्रॉम IIM बैंगलोर इन बैंगलोर से? 2013। बैंगलोर से, हाँ जी। सुपर, सुपर यार। सो यू आल्सो शुड थिंक, ऑल ऑफ यू शुड थिंक नाउ कि इसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या बेटर कर सकते हैं इसमें। दिस इज अ फोरम जहाँ पे सारे प्रैक्टिशनर्स एक साथ आते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट लेके जाते हैं। तो यू ऑल शुड थिंक कि व्हाट ऑल वी शुड डू। जैसे देयर इज वन गाय हु इज स्टार्टअप कंसल्टेंट, सो ही इज थिंकिंग डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। हम फिर भी मैंने देखा आप कितना भी डिजिटल मार्केटिंग करो, दिस वर्क्स ओनली बाय वर्ड ऑफ माउथ। जिसको सही में बेनिफिट हुआ है, व्हेन ही टेल्स समबडी एल्स दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। बट देयर वाज समबडी हु वाज अ वेबसाइट डेवलपर। तो आप देखो हाउ वी कैन reach out to more people, and we are creating a platform also where all of you can be there on the platform. People can write reviews about your treatment and they can come to you। yeah, वो सब भी हम कर रहे हैं। लेवल 2 के बाद you will have more clarity about it। कौन बाकी? अक्षय? yes अक्षय जाधव, यस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय और मैं लातूर से हूँ। अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ साइबिज में, अभी मैं एज अ प्रोफेशन। और फिर अभी मैंने भैया इस कोर्स में ना ड्यूरिंग कोर्स जो 4 दिन थे, 4-5 दिन, मेरा प्राणा लेवल ऐसे डाउन कभी नहीं हुआ। मतलब एकदम हाई स्टेट में था मैं, पता नहीं अंदर से क्या खुल गया, पर एकदम अवेकनिंग स्टेट में था मैं, ऐसा मुझे लगा इस कोर्स में।
और फिर इसके बाद इसमें लर्निंग बोलूं तो मैं खुद के पैटर्न्स बहुत आइडेंटिफाई कर सका। इसमें पूरा मेरा माइंड मैप बन गया। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में तो ये यूजफुल रहेगा ही, और बाद में सोल जर्नी में जाने के लिए आगे बहुत यूजफुल रहेगा, ऐसा मुझे लगा इससे। और फिर मैं मेरी तरफ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा। और फिर आजू बाजू के जो लोग हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह, इसको ये देना चाहिए, इसके लिए इसको ये देना चाहिए, अरे यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ये देना चाहिए। और मेरे बचपन के मैं कुछ फ्रेंड के साथ मेरे बचपन से हूँ, तो उनके पैटर्न में आइडेंटिफाई कर सका, क्योंकि और वो आइडेंटिफाई करके मैं उनको और आगे ले जा सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा। मतलब उनको, और वो लाइफ में किसी और जगह डिजर्व करते, और वो बस नीचे ही किधर तो है, ऐसा मुझे लगा। तो उनको मैं बाहर ला सकता, ऐसे मुझे लगा इस कोर्स। ज्ञान का सबसे अल्टीमेट एम तो सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच लाना है, जो ऑलरेडी आप सब में आ गया है कि नहीं? सबको लग रहा है ना अभी कि हाउ आई कैन हेल्प पीपल, यार आई कैन हेल्प इन, क्यों? वो खुद का अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, विवेक बढ़ गया, और ये जो भाव जग गया ना कि आई कैन हेल्प पीपल, वो उनको अपने जगह से ऊपर उठा सकते हैं। इससे बेटर क्या होगा भाई? सुपर्ब अक्षय। और मुझे लगा कि ये और इसमें ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और मतलब मुझे तो लगता है 99% सभी के डिसीज इमोशन के लेवल पे ही है, तो सभी डिसीज का क्योर इसमें मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, या सुपर। क्लैप फॉर अक्षय। सुबह सुबह ऑफिस से पहले जल्दी उठ के वो पूरा करके देन ही यूज्ड टू जॉइन द ऑफिस एट 9:30। वेरी गुड, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सुपर। हाँ, और किसी को कुछ कहना है बिफोर वी कंक्लूड? नीलम जी, निकुंज जी। या फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभिषेक जी के लिए क्लैप करना भूल गए थे। वी शुड क्लैप फॉर ओहो, अभिषेक। व्हाट आई वांटेड टू से, जो हमारे भैया है ना, कौन से वाले भैया थे, संजय भैया, उन्होंने बहुत अच्छा बता रहे थे। सो व्हाट आई फील कि वी एज ए सोल ऑन दिस अर्थ इज वन। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। So when we are interconnected, of course, we have to take care of every emotions, whether they are in a first cycle of our relationship or the second or the third. But अगर हम अपने जीवन के वो 7 स्तर देखते हैं जो बेसिक कोर्स में हम सिखाते हैं, we are one soul. We are interconnected. Each soul is interconnected to everyone. Treat this subject keeping in mind the soul connection of this entire universe. I think interconnectivity बहुत बेहतर बन जाएगी। सुपर। ओके भैया, आई वांट टू मेरा एक्सपीरियंस शेयर भी ले लीजिए। अरे आपका है क्या? सर अब रहने वालों में से है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो। हाँ बोलिए नीलम जी, अपना आपको बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, शेयर कैसा लगा, क्या डिफरेंस लगा आपको, अपने में क्या लगा, सीखने को क्या क्या मिला, क्या चेंजेस, क्या बदलाव अपने आप में लग रहे हैं आपको? मैं नीलम बास्कीवाल, मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, आप भी गोरखपुर से? बेसिकली मैं वैसे मेरा जन्म और पढ़ाई, एजुकेशन सब मैरिज कोलकाता में है। अच्छा। और अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों से गोरखपुर में, 5 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ। वेरी नाइस। बस ये मैं इस कोर्स को करके मैं ये बोलूंगी कि मेरी एक बचपन की बहुत इच्छा थी जो कहीं खो गई थी। मेरा बचपन से एक एम था डॉक्टर बनने का। ड्यू टू somehow reasons I couldn't। तो वो शायद गुरुजी जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में आए ना, तो सब कुछ जैसे पूरा करते जाते धीरे धीरे, तो शायद ये कुछ वैसा ही है कि कहीं ना कहीं जो वो इच्छा थी कुछ हद तक मेरे को लगता है कि वो इससे I can do service, that service. I will not be a doctor, but as a therapist, able to heal many people. Yeah, wow, very sure. I am already healing that through my divine shop.
I am doing service to the society. बहुत अच्छा। बट ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे, बहुत सारी मेडिसिन लेते थे, एक तो उनका प्रेस्क्रिप्शन देख करके मेरे को सरदर्द हो जाता था कि 10-12 मेडिसिन रोज की 20-25 गोली, मतलब इट्स टू मच। तो वो लगता था कि फिर भी कई बार लोगों को लगता था कि ऊपरी तौर पे आराम नहीं आ रहा, हम लोग उनको सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन सबके लिए बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा बहुत सारे लोग अननोन रीजन से इसमें नहीं आ पाते। तो एटलीस्ट शायद ये उनके बेटरमेंट के लिए वो हीलिंग इसके थ्रू हम लोग उनको बेटर तरीके से दे पाए और उनको बेटर सर्विस दे पाए। किया तो मैंने इसी पर्पस से था, पर पता चला कि मेरे को खुद को उसकी बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं सारे इमोशंस से मैं खुद को अटका पाती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग, जैसे एक बार निकुंज भी अभी बता रहे थे कि जो 38 इमोशंस जितने भी हैं रेमेडीज, वो सारे से हम लोग कहीं ना कहीं गुजरते हैं कभी किसी न किसी टाइम में। तो वो एक अपने आप को आइडेंटिफाई, और जो आर्ट ऑफ लिविंग का पॉइंट है एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन, वो इससे और बेटर हुई कि हम लोगों को उसको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी इमोशन से गुजर रहा है, तो वी शुड एक्सेप्ट। यस, वेरी ट्रू। वो एक्सेप्टेंस आ जाता है लोगों के प्रति ना, एकदम करुणा का भाव आ जाता है। वो ऐसा है नहीं, वो उसके इमोशंस ऐसे हैं इस समय। तो ये जो ज्ञान आपने अपने अंदर देखा, जैसे अपने आप जीवन के अलग अलग पहलू में, जैसे आपने अभी कहा, तो आपको क्या बदलाव लग रहा है अपने विचारों में, अपने जीवन में? पिछले 4-5 दिनों में क्या बदलाव लग रहा है आपको? I feel more calm and relaxed, और ये दिल मांगे मोर आई विल से, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि बहुत जल्दी किसी चीज पे बिलीव नहीं करती, उसकी डेप्थ में जाना और फिर उसके रूट में पूरी चीजों को तार्किक वे में देखना, उसके बाद फिर एक बार बिलीव कर लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। वेरी नाइस। तो इसके लिए भी मैंने आई विल थैंक अविरल, महिमा के भाई जो हैं, मैंने उनसे बात की थी जब मेरे को शारदा दी ने बोला, और फिर मेरे को पता चला अविरल ने ये किया है, तो आई टॉक टू अविरल, ही कन्विंस्ड मी कि मेरे को पहले एक पर्सन ने बोला कि नो इट्स बिल्कुल बेकार है, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, उन्होंने किया नहीं था। अब उन्होंने बोला किया नहीं था ये थेरेपी, ये कोर्स, और बिना किए ही मतलब ऐसे ही बोल रहे थे कि वो आप करने, हम ऐसे सोच रहे हैं करने का, तो अरे बिल्कुल बेकार है, आप मत जाओ। तो फिर मेरे को बोला जल्दी मैं किसी पे बिलीव नहीं करती, तो फिर मैंने फिर अविरल से बात की, तो अविरल ने बोला नहीं दीदी यू शुड गो फॉर इट, इट्स वेरी गुड। तो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग है और बहुत सारे पीपल बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें, मैं नहीं कर रहा लेकिन ये है अच्छा। तो फिर वो इसके थ्रू मैं आगे बढ़ी और मैंने इसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा। और मेरा आई विश आई कुड डू सेकेंड लेवल, क्योंकि मेरा ये होता है कि मेरे को दिल मांगे मोर ऑलवेज, मेरे को डेप्थ में जाना होता है, और डिजीज के बारे में जब तक नहीं जानेंगे कि तब तक इसका मेरे को लगता है बेनिफिट उतना मतलब हम लोग नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल ले सकते, इमोशंस को ट्रीट करो। भैया पीपल तो डिजीज लेके ही आते हैं ना। हाँ, कंसल्टेशन और बेटर होगा आपका, उतना तो है आपके लिए तो एज अ डिवाइन शॉप ओनर, बट इससे रुकना नहीं, स्टार्ट गिविंग रेमेडीज टू पीपल, है ना। आई विश आई कुड डू, तो देखते हैं क्या होता है जब भी। बिल्कुल ठीक है। और इतना सारा बेनिफिट हुआ है, नीलम जी ने इतने अच्छे से पूरा ट्रेनिंग किया, सब क्या, क्लैप फॉर नीलम जी, वेरी गुड। हाँ भैया एक बात बोलो। हाँ बोलिए, कौन? मीना जी बताइए। यू आर अ वेरी गुड टीचर। थैंक यू, गुरु की। In fact, I was going to say let's clap for भैया। Thanks a lot। भैया ने हमको इतना अच्छा पढ़ाया, हमारी जिंदगी को सुधार के रख दिया है। और भैया दिग्विजय भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। एक बात के लिए और आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने इतनी सारी गुरु स्टोरीज की सीरीज करके ना हम लोगों को पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। वो वर्षों की साधना और वो गुरु स्टोरीज, सारी साधना एक तरफ, स्टोरीज एक तरफ। देखो ये भी सोल पर्पस हो सकता है कि नहीं, वो लॉकडाउन में गुरु स्टोरी करना कितने लोगों का वो अपने आप आया, ऐसे कोई आइडिया तो प्लान करके तो ये सब नहीं करता कोई, है ना। ये बहुत बहुत अच्छा है भैया, वो गुरु स्टोरीज गुरु का ही इच्छा है, गुरु का ही कृपा। अभी उसके ऊपर बुक भी बन रहा है। हाँ,
वेरी नाइस। राजकुमार जी। हाँ भैया, सबसे पहले तो सबने बोला और मेरी तरफ से भी स्पेशली दिल से धन्यवाद। आपने भैया अपनी जर्नी कैसे शुरू की और किस किस लेवल पे, लेवल 1, लेवल 2, उसके बाद क्या है, कैसे आप यहाँ तक आए, उसके बारे में थोड़ा सा। हम करेंगे फॉलो अप, एक बार हम करेंगे ना, तब सब तो मिलते रहेंगे ना। अभी हम तो, आप तो फोरम में ज्वाइन किया नहीं किया? आप सबने फोरम का ग्रुप ज्वाइन किया? हाँ सब ज्वाइन किया, वो सब ज्वाइन किया ना? हाँ। तो यस एवरीबॉडी, या फोरम ज्वाइन किया नहीं किया? संजय जी। हाँ, तो बस तो है, फोरम में तो हम मिलते रहेंगे एवरी मंथ, एक बार, 1 महीने में, 2 महीने में एक बार। आ गया क्या अविरल महिमा? अरे नहीं, चलो उससे बात करवाना मुझे। वेरी नाइस, स्टे इन टच, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। आपके खुद के रेमेडीज आप क्या करना अभी, वैसे क्वेश्चन में भी है एग्जाम में, बट आपको लग रहा है कि आपके खुद के लिए 6-7 रेमेडीज है, तो मुझे पर्सनली वो 6-7 रेमेडीज व्हाट्सएप करना। उनके नाम आप व्हाट्सएप करोगे तो मुझे रीजन पता चली जाता है ना? उतना तो अभी मुझे आने लग गया है। और बाकी जो है वो आपको क्यों लगता है, जैसे लेट्स से आपने एग्रीमोनी ऐड किया या आपने मस्टर्ड ऐड किया, जो भी आप ऐड कर रहे हो, 6 की जगह पे 8-9 हो रहा है, 10 हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं जाना, 8-9 तक ही करना। मुझे मैसेज करते वक्त आप उतना लिख सकते हो, है ना? और वो रेमेडी क्यों है, हर एक रेमेडी के बारे में यू कैन सेंड मी एन ऑडियो। मैंने ये एस्पेन ऐड किया है बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट आई नीड, देन दिस इज व्हाट आई नीड, and then we can work together to finalize and fine tune your remedy mix for yourself. आपके खुद अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि यू ऑल्सो पुट इट इन द व्हाट्सएप फोरम। फोरम में डालोगे तो लोग अपने अपनी ओपिनियन देंगे। कई बार मुझे भी ऐसा होता है, अरे हाँ यार, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग इतने सारे वे में उसको देखते हैं, उस इमोशन को, सिचुएशन को। तो हाँ, ये तो यू नो यू माइट गेट अ बेटर एंगल टुवर्ड्स इट, या देन ये सब आप करो, फोरम में करो। आप खुद अभी तो काफी एलिजिबल हो लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हेल्प करने के लिए, बट लेवल 2 करो और ज्यादा आप बेटर होंगे। यू आर बेटर देन एनी अदर लेवल 1 ग्रेजुएट, लेट मी टेल यू दैट। हाँ, तो बट आप फिर भी उस कॉन्फिडेंस के साथ यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स betterment of society, towards helping people. लेवल 2 जितने जल्दी कर सकते हो करो। यूजुअली हर 2 या 3, अभी सितंबर में होगा, इसके बाद अगस्त, सितंबर, जून चल रहा है ना? अभी क्या जून चल रहा है, या सो जुलाई अगस्त के बाद सितंबर में अभी वापस होगा। तो अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो, यू कैन अगेन डू इट इन सितंबर। एंड इफ यू आर नॉट येट बॉट स्टॉक किट और ट्रीटमेंट किट, मेक श्योर दैट यू नाउ और सूनर, एज सून एज यू पॉसिबल जो है वो कर लेना। ट्रीटमेंट बॉटल आपके पास हो तो बहुत ही, एटलीस्ट वो ट्रीटमेंट बॉटल तो जरूर लेके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। ओके, हाँ, स्टॉक किट, ट्रीटमेंट किट, एम्प्टी बॉटल, जिसको भी जितने भी चाहिए, मेक श्योर यू कंफर्म टू अपूर्वा। ऑन 8th और 9th वी विल कुरियर। 8th को कुरियर करने का प्लान था, तो मतलब हमें कुरियर जाना पड़ता है ना अभी सब लॉकडाउन वगैरह से। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, एंड वी डेफिनेटली मीट समटाइम सून। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग के लिए रेफर कर सकते हो, एंड यू कैन कीप ऑर्गेनाइजिंग इट। इफ यू वांट टू बी ऑर्गेनाइजर ऑफिशियली एंड organize program, you can let me know and we'll see how we can grow together. Yeah, okay, thank you.